अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। कि हमने जो पहले पढ़ा था कि वी आर हैविंग द टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, वन इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। नाउ द टुडेज टॉपिक इज सिंपली द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। चूंकि अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स में दो या दो से ज़्यादा एटम्स, चाहे सेम एलिमेंट्स के हों या डिफरेंट एलिमेंट्स के हों, वो एक दूसरे से मिलके सिंपली मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इनको हम दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। एक है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, जब सेम काइंड ऑफ एटम्स फ्रॉम द सेम एलिमेंट्स यूजुअली कंबाइन टुगेदर so that they can form the molecule, and such type of molecule are called as the molecule of an element. But today the molecule of a compound is the molecule where two or more had different elements combined together from the two or more different elements in a definite proportion by mass to form a species that's called as the molecule of a compound that exists freely. तो यहाँ पर एक बात चली कि ये जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, ये दो या दो से ज़्यादा एक दूसरे से मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल। सो द मेन थिंग हियर इज दैट इट इंक्लूड्स द डिफरेंट एलिमेंट्स, द एटम्स फ्रॉम द डिफरेंट एलिमेंट्स दैट आर बीन कंबाइंड इन ए डेफिनेट प्रपोर्शन। एक खास तनासुब में एक दूसरे से मिलते हैं डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, दे यूजुअली कंबाइन, वो एक दूसरे से मिलते हैं एक खास तनासुब से और फॉर्म बनाते हैं सिंपली द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड एज वेल। तो यहाँ पे हमने पहली एग्जांपल इसके लिए कोट की है, दैट्स वाटर। आपको दिख रहा है दैट्स H2O, दैट रिप्रेजेंट्स द मॉलिक्यूल, द वाटर मॉलिक्यूल। एंड वाटर जो कंपाउंड होता है इसका वाटर मॉलिक्यूल हम H2O, इट्स वन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। हियर वी कैन सी वी आर हैविंग द टू this atoms of hydrogen that are usually being linked together with one atom of oxygen in a proportion of 1:8, where the 1 is simply the hydrogen and 8 is simply the proportion of that of oxygen as well. So this is the definite proportion in the water molecule. 1:8 is the definite proportion of the water molecule. This proportion in the water molecule, the combination of hydrogen and oxygen as well. Similarly, we are having another molecule that's made from the different types of the atoms of different elements, that's carbon dioxide, CO2, where CO2 containing the carbon and oxygen in the ratio of 3:8. 3:8 is a ratio particular to that of the carbon dioxide as well. जिस तरह हमने एलिमेंट्स दिस मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट पढ़ा, वहाँ पे हमने मॉलिक्यूल्स को मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राई, टेट्रा, ऑक्टाएटॉमिक भी हमने उसको डिस्टिंग्विश किया। सिमिलरली यहाँ पे भी हम मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करते हैं डिफरेंट क्लासेस में। तो पहला क्लास है डायटॉमिक मॉलिक्यूल, इसके बाद है ट्राइएटॉमिक, फिर है टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एज वेल इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल हम किसको बोल सकते हैं? डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एक्चुअली टू काइंड्स ऑफ एटम्स, द टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स फ्रॉम द टू different elements combined together, they usually form and the molecule that's called as the diatomic molecule. Actually it's a diatomic molecule of a कंपाउंड एज वेल। यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है HCl की, हाइड्रोजन क्लोराइड की। हाइड्रोजन क्लोराइड में हम देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है एक पार्ट, वन इज फ्रॉम द हाइड्रोजन एलिमेंट एंड क्लोरीन इज फ्रॉम द क्लोरीन एलिमेंट। आल्सो वी आर हैविंग CO that's called as the carbon monoxide, where we have taken the two examples over here. यहाँ पे हम इसकी फिगर पे आएंगे। This is hydrogen and this is chlorine. This is the hydrogen atom and this is the chlorine atom. They are being bonded together in a molecule of hydrogen chloride. This is simple example of the diatomic molecule as well. Also we are having the CO. This is the carbon monoxide, or one of the atom of carbon and one of the atom of oxygen. They are being bonded together to form the carbon monoxide in the diatomic molecule. Now the second class, that's called as the triatomic molecule. Triatomic molecule, as the name indicates, यहाँ पे नाम ही बताता है कि three different kinds of atoms usually being bonded together so that they can give rise to the triatomic molecule as well. यहाँ पे हमारी common example है water की, H2O
H2O जो है वो है सिंपली द ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम लिंक्ड है, एंड दैट्स हाउ दे कैन फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल, सो दैट फॉर्म्स द ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। एंड आल्सो वी आर हैविंग द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 1 एटम बड़ा सा और छोटे से 2 ऑक्सीजन के एटम इस पे लिंक हैं, सो इट कैन मेक द ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आल्सो वी आर हैविंग द सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे सल्फर का 1 एटम बीच में से और लिंक्ड है ऑक्सीजन के 2 एटम से, तो सो इट फॉर्म्स द सल्फर डाइऑक्साइड। सो दीज आर ऑल द काइंड्स ऑफ एटम्स, दीज आर कॉल्ड एज द ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा हमारा है टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। टेट्रा दैट सिंपली इंडिकेट्स 4 एटम है, 4 डिफरेंट एटम्स से मिलके बनाते हैं टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जांपल है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसकी फॉर्मूला है इट्स कॉल्ड एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंड अमोनिया दैट्स NH3। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 2, दैट मीन्स द 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स आर यूजुअली बीइंग 4 काइंड्स ऑफ एटम्स आर यूजुअली बीइंग लिंक्ड टुगेदर। यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन, एंड दिस इज again oxygen, and this is hydrogen. These small 2 are the hydrogen atoms, and जो बड़े बड़े हैं वो simply oxygen के atom। so a molecule बनाएंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O2, and also we are having the methane। यहाँ पे सेंटर में है नाइट्रोजन और साइड्स पे है ऑक्सीजन के hydrogen के atoms, so that forms NH3 molecule। so this is a kind of tetraatomic molecule as well। so dear students, these are the 3 different categories of molecules of a compound as well। तो इसके अलावा हमने पढ़ना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक चीज होती है जो हम हर रोज पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। जो कि हम देख पाते हैं जो केमिकल जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं केमिकल बॉन्ड से। ये भी हमने पढ़ा कि अगर हम पढ़ेंगे एटम्स या पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स तो उनमें से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं सिंपली केमिकल बॉन्ड से। और जो केमिकल बॉन्ड होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो एक्चुअली 2 एटम्स के दरमियान जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसी को हम केमिकल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। सो केमिकल बॉन्ड इज एक्चुअली द शेयरिंग ऑफ the electrons between the 2 atoms of an element, and that usually formed simply the chemical bond as well, and each atom in the molecule attracts this shared pair of electrons towards itself। तो एक एटम और दूसरा एटम दोनों ये कोशिश करते हैं कि वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से खींचे, पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि वो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे। और जो टेंडेंसी होती है एक एटम में कि वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने की, एक मॉलिक्यूल में एक टेंडेंसी होती है, एक एटम में और या मॉलिक्यूल में वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हासिल करने की, उस टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह सकते हैं। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एक्चुअली द टेंडेंसी ऑफ एन एटम और इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम एक मॉलिक्यूल ले लें, एक मॉलिक्यूल में हमें 2 एटम्स या 2 से ज्यादा एटम्स मिल सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस इज ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड वी आर हैविंग द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। सो वी आर हैविंग both these oxygen and hydrogen molecules, they may have the tendency to attract the shared pair of electrons between them। so this tendency of the atoms within a molecule to attract the shared pair of electrons towards them is called as electronegativity। कितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी इन एटम्स में, मॉलिक्यूल में, जो मॉलिक्यूल बना होता है एटम से, इन एटम्स में कितनी टेंडेंसी होगी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने में, उस टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देंगे। तो एक एटम ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, वो ज्यादा शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच सकता है, तो उसको हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कह सकते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ द अदर दैट्स हैविंग द लेस टेंडेंसी, दैट्स कॉल्ड एज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे हमारी बात चलेगी इस एग्जाम्पल से, हमें पूरी तरह से समझ आ जाएगा। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अगर हम क्लोरीन को देखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड अगर हम ले लें, तो हाइड्रोजन क्लोराइड में क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
तो इसके अलावा यहाँ पे हमारा एक और टॉपिक सब टॉपिक है इसका कि बाइनरी जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं इनको हम कैसे नाम दे सकते हैं, हाउ के वी कैन नेम द बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। तो पहली बात जो इसमें हमने जाननी है, द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नेम्ड फर्स्ट। अगर अभी हमने जाना कि एक कंपाउंड में दो एक मॉलिक्यूल में या एक कंपाउंड में हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एक है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और दूसरा है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला हिस्सा होता है उसको हम पहले नाम देते हैं एज कम्पेयर, और इसके बाद हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को नाम देंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड, अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड HCl को नाम देंगे तो पहले हम नाम देते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन इज सिंपली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन, सो दैट्स व्हाई वी आर गिविंग द नेम फर्स्ट टू द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव this atom, so this is simply the hydrogen chloride. Now we are having the second thing, the name of the more electronegative element। जो नाम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपाउंड में, is changed to end in IED, दैट्स कॉल्ड एज, उसका जो एंड होता है वो IED से ख़त्म होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड IED पर इसका एंड होता है, और दैट्स HCl। आल्सो वी आर हैविंग द हाइड्रोजन सल्फाइड, फॉर एग्जांपल यहाँ भी हम देख रहे हैं IDE। सो IDE सिंपली मेक्स एन एंड टू द मोर इलेक्ट्रो negative element. A more electronegative element is being ended with IED symbol as well. This is the second thing while naming the molecular compound, the binary kind of the molecular compound. And in the third category, in the third phase, the number of atoms of each element is generally indicated by the name of adding the prefix, that's die। हाँ, अगर हम जो number of atoms होते हैं एलिमेंट में उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको हम ऐड कर सकते हैं प्रीफिक्स से, लाइक दैट ऑफ डाई, ट्राई, टेट्रा और पेंटा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है N2O5 इज डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड पहले हमने यहाँ पे डाई लिखा, दिस कॉल्ड एज सिंपली दैट इज द नंबर ऑफ द एटम्स, कितने हैं प्रीफिक्स में, दैट्स कॉल्ड एज डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, और ऑक्साइड कितने हैं, दैट्स कॉल्ड एज अ पेंटाऑक्साइड, दैट सिंपली सिग्निफाइज। एंड वी आर हैविंग द अनदर थिंग दैट्स कॉल्ड एज PCl3, दैट्स फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्योंकि फॉस्फोरस एक ही है, दैट्स कॉल्ड एज द फॉस्फोरस। एंड क्लोराइन, we are having the 3 atoms of chlorine, that's how we is simply written over here the trichloride, that's called as the phosphorus trichloride। so the number 3 वाला जो phase है वो simply number of atoms हमें डिस्टिंग्विश कर सकता है, नेमिंग कर सकता है हम नंबर ऑफ एटम्स की, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। और जो फोर्थ पार्ट है, आखिरी पार्ट है, इफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज हाइड्रोजन, द नंबर ऑफ इट्स एटम इज नॉट रिटन इन द सेम। अगर पहला एलिमेंट जो होता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड का, पहला एटम जो होता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड का, अगर वो हाइड्रोजन है तो नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं इज नॉट रिटन इन द सेम, वो नहीं लिखने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है हमारा H2S, दैट्स कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फाइड, इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन सल्फाइड, दैट्स H2S। यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन के एटम, यहाँ पे हम डाई हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं लिख सकते, दिस इज सिंपली द हाइड्रोजन सल्फाइड एंड नॉट डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। डाई हाइड्रोजन सल्फाइड को हम नहीं लिख सकते हैं बिकॉज दिस कंपाउंड स्टार्ट्स विद हाइड्रोजन। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने आज द मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड पढ़ा और इसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, और इसके अलावा हाउ वी कैन नेम द बाइनरी कंपाउंड, this binary molecular compound, what are the different steps while naming this binary molecular compound। Thank you।